Assalamu alaikum students. Today I will discuss how can we integrate trigonometric function and exponential function. आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन ले सकते हैं. आइए देखते हैं. हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये आपस में क्या है, रिवर्स हैं. आपस में क्या है, ये रिवर्स. मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इंटीग्रेशन समझने के लिए आपको डेरिवेटिव आना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने डेरिवेटिव्स की वीडियोस नहीं देखी, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है उनका लिंक डाल दिया है. आप वहां से जाकर उनकी जो है वो डेरिवेटिव की वीडियोस को देख सकते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ इंटीग्रेशंस लिखी हैं कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, कोस एक्स की क्या होगी, टेन एक्स की क्या होगी. पहले आइए हम डेरिवेटिव देख लेते हैं. हम अच्छे से जानते हैं कि यहां पे देखें कि अगर मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना होगा, अगर मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास क्या आता है, कॉस एक्स आता है. अब चूंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स है, अगर मैं कॉस एक्स की इंटीग्रेशन लूंगा, मतलब ये डी एक्स डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पे क्या बचेगा, डी साइन एक्स. यहां पर तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां पर अगर मैं इंटीग्रेशन लेता हूं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यानी कि ये डी साइन एक्स, यहां पे मैं इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दिया, कोस एक्स डी एक्स, यहां पे भी मैंने इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दिया. अब चूंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन रिवर्स होते हैं तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा साइन एक्स, और यहां पे मेरे पास क्या बच जाएगा, कोस एक्स. यानी कि कोस एक्स की इंटीग्रेशन मेरे पास क्या हो जाएगी, साइन एक्स हो जाएगी. यानी कि कोस एक्स की इंटीग्रेशन मेरे पास क्या हो जाएगी, साइन एक्स हो जाएगी, जो कि मैंने वहां पे लिखी. और ये आती कहां से है, ये मैंने आपको करके दिखाया. आइए देखते हैं अगली हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन देखते हैं कि वो कैसे आता है. अब मैंने देखा कि साइन एक्स, अगर मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव लेता हूं तो वो मेरे पास कोस एक्स आता है, चूंकि एक दूसरे का रिवर्स है. मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई की, कोस एक्स का जो मैं अगर इंटीग्रेशन लूंगा तो वो क्या आ जाएगा, मेरे पास साइन एक्स आ जाएगा. दूसरी देखते हैं. दूसरी में मेरे पास क्या है, दूसरी में मेरे पास है कि अगर मैं कोस एक्स का डेरिवेटिव लेता हूं, अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं किसका, कोस एक्स का, तो वो क्या बनता है, कोस एक्स का मेरे पास डेरिवेटिव बनता है माइनस साइन एक्स. अब मैं उसी तरीके से इसकी इंटीग्रेशन करके बताऊंगा कि किस तरीके से कोस एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो साइन एक्स की इंटीग्रेशन जो है हमारे पास क्या बनेगी. ये डिवाइड हो रहा है, सब जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ पर डी बच गया. आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड. ये इंटीग्रेशन डी कोस ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी ऑफ एक्स. डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कौन कैंसिल हो गया, माइनस इधर है तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो मेरे पास क्या होगी, माइनस कोस एक्स होगी. यानी कि अगर आपको डेरिवेटिव पता है तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास जो है वो इंटीग्रेशन क्या होगी. आइए एक और अगला फंक्शन ले लेते हैं. एक और फंक्शन ले लेते हैं. फंक्शन आप ले लें, कोई भी ले लें, यानी कि हम ले लेते हैं डेरिवेटिव ले लेते हैं सेक एक्स का, कि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा. अब सेक एक्स का हमें डेरिवेटिव पता होगा तो इंटीग्रेशन हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी. अब सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स. इसी तरीके से डी एक्स डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी सेक एक्स सेक एक्स टेन एक्स. बोथ साइड पे इंटीग्रेशन आप अप्लाई कर देंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं, सेक एक्स टेन एक्स. डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, सेक एक्स. यानी कि मुझे जब जब सेक एक्स और टेन एक्स की इंटीग्रेशन लेनी होगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा सेक एक्स आ जाएगा.
यानी कि जब जब जहां जहां मुझे जरूरत होगी इंटीग्रेशन की sec x की tan x की, तो उसका इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा, sec x आएगा। और ये मुझे पता कहां से चला, मुझे इनके डेरिवेटिव पता थे, चूंकि ये रिवर्स होता है इसलिए मुझे इनके इंटीग्रेशन भी पता लग गए। ठीक है, एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं हम। यानी कि हम ले लेते हैं कि अगर हमें डेरिवेटिव लेना है, किसका डेरिवेटिव लेना है, tan x का हमें डेरिवेटिव लेना है। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। बिल्कुल सेम उसी तरीके के साथ dx डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा tan x sec स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन लेंगे बोथ साइड पे, इंटीग्रेशन आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा tan x sec स्क्वायर x dx। यहाँ पे भी आप इंटीग्रेशन ले लेंगे, यहाँ पे d बच गया था, ये d लिख लिया। अब डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गई, मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया tan x यानी कि sec स्क्वायर x। देखें आपने देखा कि tan x का डेरिवेटिव क्या था, sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, वापस tan हो जाएगी। अब cot x ले लें आप। अब cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x होता है। अगर हम cot x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा, सेम उसी तरीके के साथ ये dx डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर x d ऑफ x। इसको आप क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ये d cot x माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x dx आ जाएगा। उसी तरीके से आप इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे, तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल, क्या आ जाएगा, माइनस कोट एक्स, और ये यहाँ पर क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर एक्स dx। यानी कि कोस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो क्या आ जाएगी मेरे पास, माइनस कॉट आ जाएगी। तो ये थी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन। हम एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है, अगर हमें कोसेक एक्स का डेरिवेटिव लेना होगा तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव बनता है हमारे पास कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स। ये कोसेक एक्स का हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव बनता है। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, और ये डी ऑफ एक्स आ जाएगा आपके पास। तो आप उसी तरीके से इंटीग्रेशन ले लेंगे बोथ साइड पे, डी कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस, बेशक आप माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कोट एक्स डी ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स डी ऑफ एक्स। ये आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई। आप चाहें तो प्लस सी लगा सकते हैं एज ए कांस्टेंट, ये हमें पता है कि सी किस वजह से आता है, चूंकि हम इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। तो ये अब इसमें देखें कि ये तो वो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ना वो फंक्शन थे जो मुझे डेरिवेटिव से मिल गए, लेकिन ये मैंने 4 फंक्शन ऐसे हैं जो मैंने बनाए हैं जो मुझे क्या है, डेरिवेटिव से नहीं मिल रहे हैं। तो ये मुझे कैसे मिलेंगे, देखें जैसे tan x की इंटीग्रेशन है, ये log ऑफ sec x कैसे आई, cot x की इंटीग्रेशन है log ऑफ sin, ये कैसे आई, sec x की इंटीग्रेशन है log ऑफ sec x प्लस tan x, ये कैसे आई। तो ये जो 4 है मेरे पास, ये एक्सेप्शनल केस है, ये मेरे पास कैसे आए। आज जो हम बात करेंगे, मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट बात थी कि ये 4 कैसे आई। ये तो चले मैंने सारे की सारी जो है वो डेरिवेटिव से मैंने निकाल लिए कि मुझे पता था कि इनके डेरिवेटिव क्या होते हैं, और मुझे पता है कि डेरिवेटिव जो है इंटीग्रेशन का रिवर्स होता है, तो मैंने वो निकाल लिए इनकी डेरिवेटिव की मदद से। लेकिन इनके मैं कैसे निकालूंगा, इन 4 की जो है इंटीग्रेशन मैं कैसे निकालूंगा, आइए देखते हैं। पहले ले लेते हैं हम इंटीग्रेशन tan x, पहले ले लेते हैं हम इंटीग्रेशन tan x की, कि tan x की इंटीग्रेशन हम कैसे ले सकते हैं, हमारे पास log ऑफ sec कैसे आया। अब आप अच्छे से जानते हैं कि हम जो है इसको निकाल सकते हैं, tan x को हमें पता है क्या किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है sin x के और अपॉन cos x के, और ये d ऑफ x। एक रिजल्ट हमने पीछे पढ़ा था कि अगर इंटीग्रेशन हो, नीचे फंक्शन हो और ऊपर इसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी फंक्शन को हम इसका आंसर लिख सकते हैं log ऑफ फंक्शन
प्लस सी। ये डायरेक्ट रिजल्ट हमने पीछे पढ़ा था वीडियो नंबर 3 और 4 के अंदर। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, अब वहां से ये वीडियोस देख सकते हैं। अब नीचे देखें, अगर मैं देखूं कि cos x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, तो cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है मेरे पास। लेकिन मेरे पास यहाँ पे मेरे पास साइन तो है लेकिन माइनस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि माइनस यहाँ पे लगा दूंगा, ऊपर भी और बाहर भी, ताकि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो, वापस वही आंसर आ जाए और हमारे पास रिजल्ट भी पूरा हो जाएगा। अब देखेंगे नीचे आपके पास क्या है, cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x। यानी कि मेरे पास ये रिजल्ट पूरा हो रहा है कि नीचे फंक्शन है और ऊपर जो है इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो मैं इसको लिख सकता हूं log ऑफ फंक्शन, यानी log ऑफ फंक्शन। फंक्शन मेरे पास क्या है, नीचे वाला, यानी कि cos x आ जाएगा प्लस सी, और ये बाहर माइनस। अब आपको पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी हो कि अगर बाहर कुछ भी हो, यानी कि बाहर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, अगर लॉग के शुरू में हो तो वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ये लॉग की प्रॉपर्टी हमें अच्छे तरीके से पता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log cos x माइनस 1, लिखता हूँ कि log ऑफ 1 अपॉन cos x। और मैं अब बहुत अच्छे से जानता हूँ कि sec x किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन cos x के इक्वल होता है। तो 1 अपॉन cos x किसके इक्वल हो जाएगा, sec x के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log ऑफ sec x प्लस सी। ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया, सॉरी इंटीग्रेशन आ गई किसकी, tan x की। इसी तरीके से आप कोट को देखेंगे कि अगर मुझे कोट का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। इसको हम क्या कर लेते हैं, कोट कर लेते हैं। यानी कि अगर मेरे इसको निकालना होगा तो कैसे निकालना होगा, कोट एक्स डी एक्स। बिल्कुल इसको उसी तरीके के साथ करेंगे कि आप इसको लिखेंगे, कोट एक्स हमें अच्छे से पता है क्या होता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डी ऑफ एक्स। अब मुझे पता है कि नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है। साइन का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, साइन का मेरे पास जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, कोस एक्स होता है। तो नीचे फंक्शन, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये रिजल्ट हमें पता है बार बार इस्तेमाल हो रहा था, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ फंक्शन हो जाएगा। तो log ऑफ फंक्शन का मतलब होगा, फंक्शन क्या है, साइन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा प्लस सी। ये आपके पास कोट एक्स का जो है वो डेरिवेटिव आ गया, log ऑफ साइन एक्स प्लस सी। अब थर्ड देखते हैं, मेरे पास है sec एक्स। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हम एक्सेप्शनल केस देख लेते हैं कि sec x का डेरिवेटिव, sec x की जो इंटीग्रेशन होगी वो मेरे पास कैसे आएगी। अब इसकी इंटीग्रेशन के लिए आपने क्या करना है, देखें लोग, आप अगर sec x का डेरिवेटिव देखें तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x। अगर आप sec x का डेरिवेटिव देखेंगे तो वो क्या होता है, sec x tan x। आपने इसमें बीच में प्लस लगा के इसको मल्टीप्लाई करवा देना है और डिवाइड करवा देना है। sec x की जब भी आप इंटीग्रेशन निकालेंगे आपने क्या करना है, आपने इस तरह करना है कि इंटीग्रेशन, आपने यहाँ पे sec x प्लस tan x लगा देना है, और जो आप ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे, ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए और जो है मुझे कोई फर्क ना पड़े। इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर मेरे पास 1 आएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप sec x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x। नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, sec x प्लस tan x। ये मेरे पास यहाँ पर आ गया d ऑफ x। देखें इसकी जब मैं इंटीग्रेशन ले रहा था तो मैंने इसका डेरिवेटिव देखा, वो क्या होता है, sec x और tan x। मैंने बीच में प्लस लगा के ऊपर ही मैंने क्या करा, वही लिख दिया और नीचे भी वही लिख दिया, ताकि इससे कैंसिल हो जाए और मुझे फर्क ना पड़े। अब आपने गौर देखना है, अब रिजल्ट इस पे यही इस्तेमाल होगा, सब पे रिजल्ट जो है तकरीबन पे रिजल्ट यही इस्तेमाल हो रहा है कि नीचे फंक्शन और ऊपर जो है इसका डेरिवेटिव बन रहा है, और आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट log ऑफ फंक्शन प्लस सी। अब आप देखें गौर के साथ कि अगर मैं sec x का डेरिवेटिव लेता हूं, अगर आप sec x का डेरिवेटिव लेते हैं तो sec x का मेरे पास डेरिवेटिव क्या बनता है, sec x का मेरे पास डेरिवेटिव बनता है sec x और tan x।
और अगर मैं tan x का डेरिवेटिव लेता हूं, अगर मैं tan x का डेरिवेटिव लेता हूं तो मेरे पास tan x का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, sec स्क्वायर x। अब आप गौर से देखें कि अगर आप sec x का डेरिवेटिव लें तो sec x tan x मेरे पास ऊपर मौजूद है, बीच में प्लस है तो प्लस, और अगर आप tan का डेरिवेटिव लें तो sec x वो भी मेरे पास ऊपर मौजूद है। यानी कि रिजल्ट मेरे पास वही बन रहा है कि नीचे मेरे पास फंक्शन है और ऊपर जो है मेरे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव बन रहा है। तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, log ऑफ फंक्शन लिख सकता हूं। यानी कि मैं डायरेक्ट इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, log ऑफ फंक्शन लिख सकता हूं। तो यानी कि आप इसकी जगह पे डायरेक्ट लिख सकते हैं log ऑफ फंक्शन। फंक्शन मेरे पास क्या है, sec x प्लस tan x प्लस c। अब देख लेते हैं चौथा और आखिरी एक्सेप्शनल केस कि cosec x। अब मुझे पता है कि cosec x का जो डेरिवेटिव है वो मेरे पास क्या होता है, cosec x का अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो ये मेरे पास होता है cosec x माइनस और cot x। अब ये देखिए इसके साथ माइनस है तो आपने इसके बीच में माइनस लगा देना है। यानी कि cosec x के आपने गौर करना है कि अगर शुरू में माइनस है तो बीच में माइनस करके आपने वही काम करना है जो वो आपने sec की इंटीग्रेशन जो है अब आप प्रूव कर रहे थे कि वो किस तरीके से लेंगे। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा cosec x। अब आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, माइनस है तो अंदर माइनस के साथ ही करना है। यानी कि आप करेंगे माइनस cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x, बीच में माइनस लगा के आपने इसको करना है। सेक वाले में प्लस किया था, इस वाले में माइनस किया, क्यों, चूंकि इसके स्टार्ट में माइनस था। ये आपने निशानी याद रखनी है, ये ट्रिक है किस्म का समझाने के लिए कि प्लस किसके बीच में आएगा और माइनस किसके बीच में आएगा। आपने वही काम करना है जो आपने पिछले में किया था कि इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ जाएगा cosec स्क्वायर x, आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर x cosec x cot x, इसी तरीके के साथ cosec x माइनस cot x। ठीक हो गया। अब आपने देखना है कि अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। अब आप देखें, अब वही रिजल्ट यूज करेंगे, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव log ऑफ फंक्शन। आप देखेंगे नीचे जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेके देखें कि अगर आप cosec x का डेरिवेटिव लेते हैं वो बनता है माइनस cosec x और cot x, और अगर आप cot x का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो बनता है माइनस cosec स्क्वायर x बन जाता है आपके पास। तो कोट के साथ भी माइनस है, जब इसके साथ माइनस लगाएंगे आप तो ये माइनस इसके साथ भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास प्लस आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर माइनस था, अगर आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे एक और माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप गौर से देखें कि cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec x, और cot x वो ऊपर मौजूद है, माइनस cosec x और cot x। देखना है कि cot x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस cot x का डेरिवेटिव जो है हमारे पास क्या है, cosec स्क्वायर x, तो देखें वो ऊपर मौजूद है। यानी कि ये वही कंडीशन बन गई कि नीचे जो है हमारे पास फंक्शन है और ऊपर जो है इस फंक्शन का हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि डायरेक्ट इसको लिख सकता हूं log ऑफ फंक्शन। यानी कि इसका डायरेक्ट आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। ये लास्ट एक्सेप्शन केस भी जो है हमारे पास प्रूव हो गया। अब हमने देखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव हम कैसे ले सकते हैं। देखें, अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है e की पावर x और dx, इसको आपने गौर से देखना है। जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे, ये जरूरी होता है कि इंटीग्रेशन के लिए आपने e के बगैर ऊपर देखना है कि पावर क्या है और पावर का साथ डेरिवेटिव मौजूद है। अगर डेरिवेटिव साथ मौजूद होगा तो आप डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और वो कैसे है, e के बगैर x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, नहीं लिखा तो होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, e की पावर x प्लस c हो जाएगी। ये इसकी इंटीग्रेशन, एक दफ़ा ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। और फर्ज करें कि अगर ऐसे आ जाए e की पावर 2x d ऑफ x। अब आपने देखना है कि e के बगैर, मतलब e के बगैर आपके पास पावर का डेरिवेटिव देखना है। अब 2x का डेरिवेटिव क्या बनता है मेरे पास, अगर मैं 2x का डेरिवेटिव लूंगा तो वो मेरे पास क्या बनता है, वो मेरे पास 2 बनता है, लेकिन वो मेरे साथ, मतलब साथ इसके मौजूद नहीं है, तो आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, आप 1/2 से डिवाइड भी करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर ले सकते हैं, वो क्या होगी, वो वही होगी, e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही आती है। यानी कि ये हो जाएगी e की पावर 2x और 1/2 प्लस c। एक हो सकता है, एक और एग्जांपल लेके देख लें। e के ऊपर अगर आपके पास आ जाए 2x स्क्वायर, या फर्ज करें आपके पास आ जाता है 4x
आपने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। अब देखिए ई के बगैर 4x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, नहीं मौजूद, चूंकि 4x का डेरिवेटिव 4 होता है, उसके साथ नहीं है, तो हम इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, 1/4 से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब आप इसकी इंटीग्रेशन ले सकते हैं और वो क्या होगी, यही सेम फंक्शन आ जाता है जो कि आपके पास है, e की पावर 4x आ जाएगा प्लस c। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो है वो आपके पास इंटीग्रेशन हो गई।